हम भी उनके मददगार हैं। इनके इनके नहीं, हम भी उनके मददगार हैं। किनके? जो बाप पतितों को पावन बनाने वाला संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। वाणी कब की है? 69 की है। अभी तो रावण राज्य है ना। रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है। राम राज्य तो सतयुग को कहा जाता है। सतयुग में नारायण का राज्य होता है कि राम राज्य होता है? जरूर नारायण का राज्य होता है, डायनेस्टी नारायण की चलती है, लेकिन स्थापन करने वाला राम वाली आत्मा ही होती है। अब यहाँ थोड़े ही राम राज्य हो सकता है, परंतु इतनी बुद्धि तो भारतवासियों को है नहीं। नम्रता भी दिखानी चाहिए और चुनरी भी पहननी चाहिए। बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु अपन को पतित एक भी समझते नहीं है, बड़ी मगरूरी दिखाते हैं। वास्तव में पतितों को कोई मान थोड़ा ही होना चाहिए। ये भारत पर वैश्यालय नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वैश्याएं हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ही भारत को पवित्र शिवालय बनाते हैं। हम तो सर्वेंट हैं। ये बेगन आदि कल पहले भी सहन किए थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान श्रीमत पर भारत को पावन बनाए रही है। अभी पवित्र तो जरूर बनना ही है। तुम भारतवासी जो चाहते हो, कल्प कल्प बुलाते हो कि आकर के हम पतितों को पावन बनाओ, पुरानी दुनिया को चेंज करो, तो मैं आकर के सभी को पावन बनाए कर सुखी करके जाता हूँ। फिर आधा कल्प मुझे कोई नहीं बुलाते। अभी तो सभी के आत्माओं पर कट लगी हुई। सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनते बनते इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। एक भी सतो प्रधान हो नहीं सकता। जब सतो प्रधान दुनिया है तो एक भी तमो प्रधान हो नहीं सकता, और जब तमो प्रधान दुनिया है तो एक भी सतो प्रधान नहीं हो सकता। तमो प्रधान दुनिया में तुम लोग क्यों नहीं अपन को तमो प्रधान समझते हो? कौन तुम लोग हैं? कौन नहीं समझते अपने को तमो प्रधान है? भारतवासी। हाँ, जो भारतवासी सन्यासी हैं, सन्यास आश्रम खोल करके बैठे हुए हैं, गृहस्थियों को तो समझते हैं ये पतित हैं, गृहस्थी की कीचड़ में फंसे हुए हैं, गिरी हस्ती है। और अपन को क्या समझते हैं? हम पावन हैं, हम पावन दुनिया स्थापन करने वाले हैं। लेकिन बाप क्या कहते हैं कि पतित तमो प्रधान दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। सब पतित है। तब तो पुकारते हो कि आकर के सत्व प्रधान पावन बनाओ। किसको पुकारते हो? बाप दादा को। ब्राह्मण की दुनिया में कोई पुकारता है क्या? है? नहीं पुकारते। गुल्जार दादी में आह्वान किसका करते हैं? कौन करते हैं? है? आह्वान करना पुकारना नहीं हुआ। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कोई एक पावन बना तो बस सतयुग हो गया। सतयुग माना सारी दुनिया के लिए सतयुग। हम इस समय सर्वेंट हैं सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए।
भारत भविष्य था तो एक ही धर्म था, इसको पढ़ने जाना चाहिए। ये सभी इतने धर्म पीछे आते हैं, किसके पीछे आते हैं? देवी देवता सनातन धर्म के पीछे ये धर्म आते हैं। पहले तो नारायण का राज्य चलता है सतयुग त्रेता में, राम और कृष्ण का राज्य चलता है। म्यूजियम व प्रदर्शनी में तुम्हारे पास बहुत आते रहते, समझाने की श्रीमत तो बाप देते रहते हैं, फिर इस पर कोई चले व न चले। भाग्य में ऊंच पद नहीं है तो कर ही क्या सकते हैं। स्वर्ग का नाम तो बड़ा भारी है, नरक का नाम भी बड़ा भारी है। अभी तो नरक का पिछाड़ी का पंप है, क्या क्या चीजें निकालते रहते, साइंस आदि बहुत सीखते रहते, आत्मा में संस्कार भरते रहते, जो फिर साथ ले जाएंगे, फिर वहां बना देंगे। अभी कितनी तरक्की कर रहे, आत्मा सीखेगी तब तो संस्कार ले जाएगी। तुम भी यहाँ से संस्कार ले जाते हो तो बहुत नम्रता प्यार से युक्ति से पकड़ना चाहिए। हम तो भारतवासियों के हुक्म से आए हैं, तुम्हारा बापूजी ने भी पुकारा है पतित पावन आओ, आकर के राम राज्य स्थापन करो। किसने पुकारा है? बापूजी गांधी जी ने पुकारा। क्यों है? खुद कर सकता तो पुकारने की जरूरत थी क्या? बापूजी पुकारते थे पतित पावन सीताराम, और हाथ में क्या उठाते थे? हाथ में गीता उठाते थे। अब मनुष्य तो राम राज्य स्थापन नहीं कर सकता क्या? त्रिमूर्ति के चित्र में भला चित्र रख दिया है ब्रह्मा का, लेकिन वो तो दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य है या देवता है? तो दाढ़ी मूछ तो मनुष्यों को होती है। जो देवता स्वरूप 3 मूर्तियों में दिखाए हुए हैं वो अलग है, उनके मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, पूजा होती है। ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती। तो मनुष्य राम राज्य स्थापन नहीं कर सकता, चाहे वो हद की दुनिया का गांधी हो, बापूजी हो, और चाहे बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया का बापूजी हो। अभी पुरानी दुनिया खत्म ही कहाँ हुई है जो राम राज्य स्थापन हो, जो इनको राम राज्य कहा जाए। ये तो है झूठ खंड, जो बोलते हैं वो झूठ ही बोलते हैं। पुराने विश्व को नया बनाना, पतित को पावन बनाना, ये कोई कृष्ण का काम थोड़े ही है। कृष्ण कहो अथवा ब्रह्मा कहो, कृष्ण ने थोड़े ही राजयोग सिखलाया। कोई कहे कि कृष्ण ने नहीं सिखलाया, कृष्ण के पिछले जन्म में ब्रह्मा ने सिखलाया, तो वो भी बात राइट नहीं है। ब्रह्मा भी लेने वाला है या देने वाला है? वो भी लेने वाला है। सतयुग में भी वो कृष्ण के रूप में जन्म लेकर के लेता है। इन लक्ष्मी नारायण को राजा किसने बनाया? जरूर भगवान ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। भगवान जो पावन दुनिया स्थापन करते हैं उसमें ये श्री कृष्ण पहला प्रिंस है। कब की बात है? जो पावन दुनिया भगवान ने बनाई, उस पावन दुनिया में कृष्ण पहला प्रिंस, पहला पत्ता है। उस पत्ते को गर्भ में स्थापन करने वाला कौन है? जरूर उस पत्ते को गर्भ में स्थापन करने वाला उसका बाप ही होगा ना।
तो प्रश्न है पहला प्रिंस सतयुग का, तो बच्चे रूहानी सर्विस पर लग जाएं, इसमें ही बच्चों का कल्याण है। अब जो करेगा तो पावेगा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम कहते भी हो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, कितनी थोड़ी रही है? अरे ये कॉन्सेशन की वाणी है, 69 की वाणी है। 68 में चलाई गई, 69 में रिवाइज हुई। तो बोला बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, तो कितनी थोड़ी रही है? कितनी थोड़ी रही? 10 वर्ष से 9 वर्ष अब बाकी 8 वर्ष रहे। कितने वर्ष रह गए? एक एक वर्ष कम करते जाते रहे। भले रिवाइज कोर्स की वाणियां रही, लेकिन उनमें एक एक वर्ष कम करते गए। तो 10 वर्ष से 9 वर्ष, अब बाकी 8 वर्ष रहे। कब से? 69 तो निकाल ली दो, है? वो तो चल ही रहा है। 70 से लेकर 75 कितने हुए? 6 वर्ष। और जो चल रहा है वो जोड़ लो, और जो आने वाला है बाद में वो जोड़ दो, तो कितने हुए? 8 वर्ष हुए। तो अब बाकी 8 वर्ष रहे हैं। इस बात में 8 वर्ष रहे। बोला ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा तो पावेगा। क्या करना है? कौन सी सेवा करनी है? रूहानी सेवा। तो रूहानी सेवा के वर्ष 8 वर्ष बचे, सन 69 से लेकर। उसके बाद रूहानी सेवा खलास हो गई क्या? है? नहीं। सन 76 के बाद रूहानी सेवा खलास हो जाती है क्या? है? अभी बाकी 8 वर्ष रहे हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया भ्रष्टाचारी होती जाती है। कौन सी दुनिया की तरफ इशारा किया? 8 वर्ष रहे हैं। और बाहर की दुनिया तो अभी भी भ्रष्टाचारी होती जा रही है। जरूर ब्राह्मणों की दुनिया की तरफ इशारा किया कि सन 76 में ब्राह्मणों की वो दुनिया, देवतावर्ण वालों की, वो पूरी भ्रष्टाचारी बन जाती है। अभी कलयुग का अंत आकर के हुआ है। कब? कौन से सन में? कलयुग का अंत ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ब्राह्मण वर्ण की आत्माओं के लिए कब हुआ है? ये 8 वर्ष रह गए। माना 76 में कलयुग का अंत। किसके लिए? सती की शूटिंग में देवता वर्ण की आत्माओं के लिए। सेकंड बाई सेकंड टिक टिक करते टाइम पास होता गया, ड्रामा फिरता गया है। तो फिर जरूर रिपीट करेगा ना। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, पार्ट भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है। ऐसे ऐसे विचार करके सर्विस करते रहेंगे तो खुद भी फील करेंगे बरोबर हमने ही पतित पावन बाप को बुलाया। तो जरूर ये पतित दुनिया विनाश होगी। कौन सी पतित दुनिया? 500 करोड़ की बाहर की दुनिया 76 में विनाश होगी है? कौन सी दुनिया विनाश होगी? ब्राह्मणों की संगम में दुनिया विनाश होगी, जिसके लिए 8-10 वर्ष बोले। देवताएं तो नई दुनिया में रहते हैं। जो देवात्मा बनने वाले होंगे वो नए संगठन में रहेंगे या पुराने नहीं पड़े रहेंगे? नए संगठन में, नई दुनिया में रहेंगे। आप मुए
मर गई दुनिया। इस समय तो सभी चाहे विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, कौन कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कहता है ईश्वर सर्वव्यापी है? कहता है? 69 में कोई कहता था ईश्वर सर्वव्यापी है? नहीं कहता था। अच्छा, सर्वव्यापी नहीं कहता था, फिर एक व्यापी बताएगा? है? एक व्यापी भी नहीं बता सकते। तो जब एक व्यापी नहीं बता सकते, उसे एक का पता नहीं है कि ईश्वर किसमें कार्य कर रहा है, कहाँ कार्य कर रहा है, तो फिर सर्वव्यापी हुआ या एक व्यापी हुआ? तो सर्वव्यापी रह जाएगा। तो सभी की विनाश काले विपरीत बुद्धि है। अगर सर्वव्यापी कहते हैं तो वर्षा किससे ले लेंगे? क्या ठिक्कर बिट्टर से वर्षा ले लेंगे? मिट्टी की ढेले की तरह जो ज्ञान मार्ग से उखड़ पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे, उनमें भगवान आता है क्या? ज्ञान मार्ग में दीवार बन करके, भीत बन करके अड़ जाएंगे, न खुद आगे बढ़ेंगे न दूसरों को आगे बढ़ने देंगे। ऐसे में कोई भगवान आता है क्या? कुछ समझो तो सही ना। इतने बड़े पोजीशन वाले बने हो तो कुछ ज्ञान की राज को तो समझो। कौन बने बड़े पोजीशन वाले? ये एमपी आदि सभी सब पति दुनिया में ही है, राजा तो कोई नहीं है। तुम कितने वजीर बने हो? ऐसा कब सुना राजा भी अगर वजीर हो? यहाँ तो ढेर के ढेर वजीर है, राजा रानी है ही नहीं। इनको कहा जाता है कौरव राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य। अब इनकी भी अंत होनी है। कौरव और पांडवों की लड़ाई लगी नहीं है। राजा ही न हम पांडवों के पास है न तुम्हारे पास है। हम तो तुम सभी को सारी दुनिया के सर्वेंट हैं। तुम नहीं बुलाया है तो बाप हम बच्चों के साथ सारे विश्व को पावन बनाए रहे। तुम भी पवित्र बनो तो शिवालय में चलो। बड़ा युक्ति से समझाना होता है, ऐसे नहीं। चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो पंसारी बन के बैठ गया। तो बड़ी समझ चाहिए। ज्ञान भी किसको समझ से देना चाहिए। म्यूजियम व प्रदर्शनी में बहुत अच्छे अच्छे खड़े रहने चाहिए। कहाँ कोई डिस्टर्बिस तो नहीं करता है। कईयों को अपना नशा बहुत रहता है, परंतु बात करने का बिल्कुल अकल नहीं है। देह अभिमान बहुत कड़ा है। देही अभिमानी बनने के बगैर राजाएं बन नहीं सकते हैं। देही अभिमानी जरूर बनना है। जीते जी पूरा मौत है। क्या क्या है? पूरा मौत। जीते जी मर करके देही अभिमानी बनना पूरा मौत है। अपन को आत्मा समझना कोई मासी का घर नहीं है। समझते कुछ भी नहीं है, सिर्फ कान हिलाते रहते हैं। देही अभिमानी बनने से फिर भी सभी विकार हट जाएंगे, खुशी का पारा चढ़ जाएगा। खुशी में आधा भोजन भी न खा सको। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुमको इसकी जन्म राजाई की खुराक मिल रही, तो पेट सदैव भरा रहना चाहिए। माया का प्रवेश होने से लोग में आकर के डबल ट्रबल भी खा लेते हैं। बाप समझ सकते हैं कौन रात दिन सब इसके लिए बुद्धि लड़ाते होंगे। बहुतों को कल्याण करने के लिए किसको शौक हो, किसको शौक है। उनको कलीगी संबंध से दिल नहीं लगेगी, उनको ब्राह्मण कुल वाले ही अच्छे लगेंगे। तुम समझते हो ये पहले पहले बिरादरी है तो इनसे ही प्रीत होनी चाहिए। वे अभिमान से लून पानी होते रहते हैं। वो रूहानी लव कहाँ देखने में आता है। हमको तो भारत को पुरुषोत्तम जरूर बनाना। अभी भारत भ्रष्टाचारी बेविचारी है। क्या कहा? कौन है भ्रष्टाचारी?
भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाला और व्यभिचारी कौन है? जड़ जमीन है। जड़ जमीन के लिए कहा। भारत को पुरुषोत्तम जरूर बनाना है। किसको बनाना है? बनना तो है भारत को, और बनाना किसको है? किसके ऊपर जिम्मेवारी है? क्या क्या होता रहता है, लड़ाई में ढेर से ढेर मनुष्य मरते हैं। भारतवासियों ने हुक्म दिया है कि हमको पावन दुनिया सतयुग चाहिए, तो जरूर कलयुग दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी भी कितनी लंबी चौड़ी दुनिया। अभी बाप ने हुक्म दिया है पुराने झाड़ को रिजुविनेट करना है, नया सैंपलिंग लगाना है। कब लगाना है नया सैंपलिंग? हुक्म दिया है कितने साल का? 8 साल का। अभी हमें देवी देवता धर्म का कलम लगाए रहे हैं। कितने रावण के संप्रदाय हैं, ये सभी विनाश को पाने वाले। कहाँ है रावण के संप्रदाय? कितने हैं? क्या गिनती है रावण संप्रदायों की? कितने रावण के संप्रदाय हैं और कहाँ हैं? बाहर की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में ही रावण संप्रदाय है, दूसरे दूसरे धर्मों से कनेक्टेड। ये सभी विनाश को पाने। अभी ये संगम युग है तुम्हारे लिए, सफाई के लिए। तुम पढ़ करके पास होंगे तब इसी की दुनिया की सफाई होगी। पति से पावन बनना है ना, तो नंबर बार तो जन्म लेंगे। अभी तुम पावन बन रहे हो, दैवी गुण भी धारण करते हो। यहाँ ही आत्मा में दैवी गुण धारण करके तैयार होना है। आत्मा समझती है बरोबर हमको ऐसा देवता बनना है। पहले तो अपन को आत्मा समझो। बहुत कोई मुश्किल होंगे जो अपन को आत्मा समझ यथार्थ रूप बात को याद करते होंगे। आगे ये ज्ञान थोड़ा ही था। तुम जो कुछ सुनते हो वो भी ड्रामा में यूज है। जो पास हुआ ड्रामा में था। क्या कहा? ड्रामा कहाँ के लिए यूज करना है? पास्ट के लिए, ऐसे नहीं फ्यूचर के लिए ड्रामा को यूज करना है। तो ड्रामा में जो कुछ होगा तो देखा जाएगा। अनिश्चय बुद्धि कहेंगे, ये बात समझ में नहीं आती। जो निश्चय बुद्धि कहेंगे वो कहेंगे ये ठीक है, संशय बुद्धि कहेंगे ये ठीक है नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे होता तो अच्छा था। अरे ड्रामा में जो कुछ था वो हुआ। जो जिसने किया, जो कुछ पास हुआ, ड्रामा। बहुतों को अनेक प्रकार के संकल्प उठते हैं, ड्रामा कोई झूठा बनाए देते हैं। जो हुआ तो ड्रामा में था ना। अगर कुछ रंग हो जाता है तो फिर अच्छा बनाना पड़ता है। कोई गिर पड़ते हैं, ड्रामा में था, फिर से पुरुषार्थ कराया जाता है। 1 बार 2 बार उनको माफ किया जाता है। उनको जो पुरुषार्थ करते करते टूट पड़ते हैं, उनको 1 बारी माफ करेंगे और जास्ती से जास्ती 2 बारी माफ करेंगे। बाकी तीसरी बारी अगर गिरे तो कुछ भी नहीं होगा। अजामिल जैसे है ना। अभी तुमने अभी क्या सर्विस की है? सच्चा सच्चा जो वैश्यालय है उनको शिवालय बनाओ। क्या कहा? सच्चा सच्चा वैश्यालय कैसा होता है? वैश्यालय भी सच्चा होता है? तब तुम्हारा नाम वाला होगा। जो सच्चा सच्चा वैश्यालय है उसको शिवालय बनाओ। तो वैश्याओं को अभी तुमने उठाया नहीं है। तुम्हारे में योग बल की ताकत ही नहीं है जो तुम उन आंख लड़ाने वालों वैश्याओं को जाकर के उठाओ। अभी तो 5% खुद ही देही अभिमानी नहीं बने। क्या कहा? क्या डर लगता है? ऐसा न हो कि वो हमको भी लपेट में ले ले। हम आत्मा है, हम आत्मा बाबा के साथ पाठ बजाए रही है, तो हमारी कितनी ऊंची अवस्था होनी चाहिए। अभी वो अवस्था है कहाँ? गरीब लोग चाय टाय लिखते हैं, साहूकारों को तो फुर्सत ही कहाँ है। बाप तुमको अभी समझ दे रहे हैं ये पुरानी दुनिया खत्म करने के लिए आया हूँ,
फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। देवता तो बनना है, तो वो चलन, वो दैवी गुण, वातावरण सभी दैवी चाहिए। चलन ही अभी तक नहीं सुधरी, दैवी गुण धारण नहीं है, तो वो क्या पद पावेंगे? कहेंगे इनका भी धर्म में पास है, राजा में तो हर प्रकार के चाहिए। ये शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ का वत्स अथवा भगवान का वत्स कहलाने वाले की चलन कैसी होनी चाहिए? बच्चों को समझाना चाहिए, हम बाबा के साथ आए हैं, पतितों ने हमको बुलाया है कि सब पुरानी जन्म लेंगे, यहाँ से फिर राजा ही में आ जाएगा। तुम जानते हो हम स्वर्ग की झाड़ देख रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला कौन है ये भी बहुतों को समझ में नहीं आता है। बाप कहते हैं मैं बहुत साधारण तन में आता हूँ। कैसे तन में आता हूँ? सिर्फ साधारण तन में नहीं, बहुत साधारण तन में। बहुत साधारण तन माने एक तरफ कहते हैं राजाओं जैसा व्यक्तित्व था, है लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा, तो बहुत साधारण हुआ या बहुत असाधारण हो गया? है बहुत असाधारण हो गया। फिर तो बाप तो बहुत साधारण तन में आते हैं, यानी बाप बाप के रूप में जब प्रत्यक्ष होता है तो बहुत साधारण तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ऐसे साधारण तन में आता हूँ जो बिरला कोई पहचानती। मैं जो हूँ जैसा हूँ, साथ रहने वाले भी समझ नहीं सकते। क्या साथ रहने वाले? क्या बिंदी के साथ? बिंदी के साथ रहने वाले नहीं समझ सकते। जरूर साकार की बात है, सिर्फ कहेंगे शिव बाबा ऐसे तन में है, इतना तो रट्टा लगा लेंगे कि शिव बाबा ऐसे तन में है, दूसरों को भी सुना लेंगे, लेकिन उनका ऑक्यूपेशन नहीं जानते। क्या ऑक्यूपेशन माने? है जो बाप इस तन में साधारण तन में आया हुआ है, उस साधारण तन में आए हुए बाप का ऑक्यूपेशन क्या है, धंधा क्या है, वो नहीं जानते। अच्छा नीचे नीचे सिक्किम रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप दादा के याद कर गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों 28/4/77 का 5th क्लास। सदा सुहागिन की निशानियाँ। सदा सुहाग के तिलकधारी श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व प्राप्ति स्वरूप आज चारों ओर की याद में रहने वाले बच्चों को बाप दादा साकार व आकार में सन्मुख देखते हुए याद कर कौन पदम गुना याद प्यार दे रहे। कैसे देखते हुए? सन्मुख देखते हुए। सन्मुख माने मुख के सामने, और देखने वाला किस रूप में देख रहा है? बाप दादा का रूप कौन सा है? साकार अथवा आकार रूप में। कोई तन से कोई मन से एक ही मिलन के संकल्प में, एक ही याद में स्थित है। याद भी कैसी? एक ही याद। और मिलन कैसा? तन से मिलन। तन से तन का मिलन होगा या तन का आकार से मिलन होगा? आकारी होंगे तो आकारी का आकारी से मिलन होगा, साकारी का साकारी से मिलन होगा। ये वाणी कौन सी सन की है? 81 की। तो 81 में साकार तन से साकार बच्चों का साकार में मिलन कहाँ से आ गया?
साकार तन तो 69 में छूट गया। गुलजार दादी के तन में प्रवेश करते वो तो आकारी स्टेज है। गुलजार दादी तो साकार में रहती नहीं, तो तन ही साकार नहीं हुआ। तो जरूर कोई बाप दादा का ऐसा पार्ट है जो साकारी रूपधारी भी है और आकारी स्टेज में भी स्थित रहने वाला है। उसके द्वारा तन से और मन से मिलन के संकल्प में एक ही याद में कोई बच्चे स्थित हैं। बाप दादा खजाना तो दे ही चुके हैं, साकार द्वारा आकार अव्यक्त रूप द्वारा सर्व खजानों के मालिक बना चुके हैं। जब सर्व खजानों के मालिक बन गए तो बाकी क्या रह गया है? कुछ रहा है? बाप दादा तो सिर्फ मालिकों को मालिकम सलाम करने आए हैं, इस रूप में मिलने आए हैं। देखने आए हैं अपने तस्नसीन बच्चों को, बोलने और सुनने में तो मास्टर बन ही गए हो। मास्टर किस बात में बन गए हो? सुनने और सुनाने में। बाकी क्या रह गया है? सुनने का हिसाब निकालो और सुनाने वाले का भी हिसाब निकालो। अथाह सुन लिया, अथाह सुना लिया। सुनते सुनते सुनाने वाले भी बन गए। तो सुनाने वालों को क्या सुनना है? आप लोगों का ही गीत है, अनुभव का गीत गाते हो। पाना था वो पा लिया, अब बाकी काम क्या रहा? ये गीत किसका है? पाना था तो पा लिया, ये ब्रह्मा बाप का ही गीत है, वह ब्राह्मणों का भी है। यही गीत आपका भी है ना? क्या पाना था तो पा लिया? तो बाप भी पूछते हैं काम बाकी क्या रहा? बाप आप में समा गए और आप बाप में समा गए। जब समा गए तो बाकी क्या रह गया? समा गए हो या समाये रहे हो? क्या कहेंगे? नदी और सागर का मेला तो हो ही गया ना। समाना अर्थात मिलन मनाना, तो मिलन तो मना लिया ना। सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। गंगा और सागर का अविनाशी मेला है। समा गए अर्थात समान बन गए। समान बनने वालों को बाप दादा भी इसलिए की मुबारक देते हैं। इस बारी बाप दादा सिर्फ देखने के लिए आए हैं। मालिकों की आज्ञा को मान करके मिलने के लिए आए हैं। मालिकों को ना नहीं कर सकते हैं। तो जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो गए। कौन? बाप दादा। जी हाजिर मना हाजिर और नाजिर किसे कहा जाए? सूक्ष्म वतन में कहा जाए, साकार वतन में? तो बाप दादा हाजिर हो गए हैं।
जी हाजिर का पाठ पढ़कर, ऐसे ही तत्वम आप भी जी हाजिर, जी हुजूर हो जाओ। बाप दादा आदि काल में तत्वम का वरदान ही दे रहे हैं और अब भी दे रहे हैं, आदि काल से अब तक। संकल्प और स्वरूप दोनों में तत्वम की वरदानी हो। जो बाप का संकल्प तो आपका संकल्प, जो आप बाप का स्वरूप तो आपका स्वरूप। धर्म और कर्म दोनों में तत्वम की वरदानी हो। ऐसे वरदानी सदा समीप और समान के अनुभवी होते हैं। बाप दादा ऐसे समीप और समान बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अमृत बेले से लेकर दिन की समाप्ति समय तक सिर्फ एक शब्द धर्म और कर्म में लाओ तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। जिस मिलन के झूले में प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। कौन कौन? माया, 5 विकार वो भी झुलाने वाले बन जाएंगे और प्रकृति के 5 जड़ तत्व वो भी झुलाएंगे। सर्व खजाने आपके श्रेष्ठ झूले के श्रृंगार बन जाएंगे। शक्तियों को, गुणों को मेहनत से धारण नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये स्वयं आपका श्रृंगार बना आपके सामने स्वतः है। ऐसा मिलन का झूला जिसमें बाप और आप समान हो जाएंगे और समाये हुए होंगे। ऐसे झूले में सदा झूलने का आधार एक शब्द है, बाप समान। अगर समान नहीं बने हैं तो समाये नहीं सकते। अगर समाना नहीं आता है तो संगम युग को गंवाया, क्योंकि संगम युग नदी और सागर के समाने का मेला है। मेला अर्थात समाना, मिलन मनाना। तो समाना आता है, मेला नहीं मनाते हो तो क्या करते हो? है? बाप के साथ मिलन मेला नहीं मनाते हो तो संकल्पों से, वाचा से अथवा कर्मेंद्रियों से भी क्या करते हो? मेला नहीं मनाते तो क्या करते? मेला नहीं तो झमेला करते हो, या संकल्पों से या वाचा से या कर्मेंद्रियों से भी। तो या तो झमेला है या फिर मेला है। मेला है तो झमेला नहीं, और झमेला है तो मेला नहीं। बच्चे कहते हैं अकेला हूँ, लेकिन बाप कहते अकेला होना ही नहीं है। जिसको अकेला कहते हो उसमें भी साथ है। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से तो अकेले नहीं हो सकते ना, सदा के साथी हैं। बाकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो झमेले में फंस जाते हैं, और झमेले भी अनेक हैं, एक नहीं है। मेला एक है और झमेले अनेक हैं। तो मेले में रहो तो झमेले समाप्त हो जाए। अब तो संपन्नता की प्रारब्धी बनो। अल्पकाल की प्रारब्ध को समाप्त कर संपूर्णता की, संपन्नता की प्रारब्ध को अनुभव में लाओ। अच्छा, ऐसे बाप समान सदा बाप के मिलन मनाने के झूले में झूलने वाले
पाना था वो पा लिया, ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप सदा हर संकल्प और बोल में, कर्म में जी हुजूर और जी हाजिर करने वाले। इकाई में हर संकल्प में और हर प्रकार के बोल में और कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं उन सब कर्मों में जी हुजूर। और देखो मुख से कहने वाले नहीं जी हुजूर, लेकिन जी हाजिर करने वाले ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को साकार द्वारा व आकार द्वारा मिलन मनाने वाले देश विदेश के सर्व बच्चों को, बालक तो मालिकों को बाप का मालिकम सलाम व याद किया और साथ साथ श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। पार्टी से मुलाकात। पहली पार्टी कर्नाटक में, सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, ऐसे हर कर्म करते हो साक्षी होकर। जो साक्षी होकर कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं, इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो। देह से भी साक्षी, जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से साक्षी हो जाते हो। देखते हुए, संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे। यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है। तो सदा साक्षी, इसको कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्माभिमानी स्टेज निर्लेप है। जब आत्माभिमानी स्टेज है तो कोई लेप छिप नहीं लगता, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे रहते हैं। न्यारा अर्थात निर्लेप। तो सदा इसी अवस्था में स्थित रहते हो, किसी भी प्रकार की माया का वार न हो। बाप पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहेंगे। बलिहार वालों पर माया वार नहीं हो सकता। तो ऐसे हो ना, जैसे फर्स्ट चांस मिला है वैसे ही बलिहार और माया के वार से परे रहने में भी फर्स्ट। फर्स्ट का अर्थ ही है फास्ट जाना। तो इस स्थिति में सदा फर्स्ट, सदा खुश रहो और सदा खुश नसीब रहो। दूसरी पार्टी, जैसे बाप के गुणों का वर्णन करते हो वैसे स्वयं में भी वे सर्वगुण अनुभव करते हो। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे स्वयं को भी ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव करते हो। हर गुण का अनुभव हो, सिर्फ वर्णन नहीं हो लेकिन अनुभव हो। जब सुख स्वरूप बन जाएंगे तो सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी, क्योंकि आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आप ज्ञान सूर्य के बच्चों के ज्ञान, सुख, आनंद की किरणें सर्व आत्माओं तक पहुँचेंगी। जितना ऊंचा स्थान और स्थिति पर होंगे उतना चारों ओर स्वतः फैलती रहेंगी। क्या क्या फैलती रहेंगी? ज्ञान, सुख और आनंद की किरणें। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो। सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, अभी अनुभवों को बढ़ाओ। बोलना अर्थात स्वरूप बनाना।
सुनना अर्थात स्वरूप बनना। तीसरी पार्टी, सदा खुशी के खजानों से खेलने वाले हो ना। खुशी भी एक खजाना है, जिस खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना सकते हो। आजकल विशेष इसी खजाने की आवश्यकता है। और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है, अनगिनत खजाना मिल गया है। खुशी के खजाने में भी वैरायटी है ना। कभी किस बात की खुशी, कभी किस बात की, कभी बालकपन की खुशी तो कभी मालकपन की खुशी। कितने प्रकार की खुशी के खजाने मिली। तो वर्णन करते हुए औरों को भी माला माल बना सकते हो। तो इन खजानों को सदा कायम रखो, सदा खजानों के मालिक बनो। सदा बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों को कार्य में लगाते रहो। बाप ने तो शक्तियाँ दे दी हैं, अब सिर्फ उन्हें कार्य में लगाओ। सिर्फ मिल गया है इसमें खुश नहीं रहो, लेकिन जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो, तो सदा माला माल अनुभव करेंगे। चौथी पार्टी, सब वरदानी आत्माएं हो ना। इस समय विशेष भारत में किसकी याद चल रही है? वरदानियों की याद चल रही है। वरदानी शक्तियाँ, देवी अर्थात वरदानी, देवियों को विशेष वरदानी के रूप में याद करते हैं। तो ऐसे महसूस होता है कि हमें याद कर रहे हैं, अनुभव होता है। भक्तों की पुकार महसूस होती है कि सिर्फ नॉलेज के आधार से जानते हो। एक है जानना और दूसरा है अनुभव होना। तो अनुभव होता है। वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेषता कौन सी चाहिए? आप सब वरदानी हो ना। तो वरदानी की विशेषता क्या है? वो सदा बाप के समान और समीप रहने वाले होंगे। अगर कभी बाप समान और कभी बाप के समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं, तो वरदानी नहीं बन सकते। क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता, लेकिन सदा संपन्न स्वरूप में है। तो अगर बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थी छोटे बच्चे, बाप समान नहीं है। समान अर्थात संपन्न, ऐसे सदा समान रहने वाले सदा वरदानी होंगे। अच्छा, ओ 369/2 नंबर के रजिस्टर में पहला पेज, 369 की वाणी। बाप बैठ रूहानी बच्चों को भिन्न भिन्न गुह्य राज समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं हम सभी संगम युगी और आए हैं भारत की रूहानी सेवा करने। और तो कोई रूहानी सेवा करने वाला है नहीं सिवाय हम संगम युगी रूहानी बच्चों के। भारतवासी जो पतित बन गए हैं उन्होंने ही बुलाया है। किसको बुलाया है? बाप को बुलाया है कि आओ भारत खास और आम दुनिया को आकर के पावन बनाओ। भारत को खास पावन कैसे बनाते हैं और दुनिया को आम पावन कैसे बनाते हैं? जो पक्के भारतवासी हैं वो कितने जन्म लेने वाले? 84 जन्म लेने वाले।
जो पक्के भारतवासी देवी देवता को लेके हैं उनको खास जीवन मुक्ति देते हैं, और बाकी को जीवन मुक्ति तो मिलती है लेकिन खास नहीं मिलती, आम मिलती है। तो दुनिया को आम आकर के पावन बनाते हैं और भारत को खास पावन बनाते हैं। जैसे कोई पर काम रखा जाता है, पतित पावन तो एक ही बात है। जिस पर ये काम रखा गया है, क्या काम? पतितों को पावन बनाने का खास काम। तो जरा उन पर ही ये काम, तो जरूर उन पर ही ये काम रखेंगे ना। पुरानी दुनिया तो जरूर खत्म होगी। समझते हैं ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है तो जरूर नई दुनिया स्थापन करने वाले को बुलावेंगे कि ये पतित दुनिया बदली कर दो। तुम रूहानी बच्चे भी बाप के साथ सेवक ठहरे, वो होते हैं जिस्मानी सेवक और तुम हो रूहानी। कल्प कल्प संगम पर ही तुम ये सेवा करते हो, परंतु ड्रामा के टाइम का पता न होने के कारण समझ नहीं सकते। बाप जो भारत को पापात्मा से पुण्यात्मा बनाते हैं वो तो अपने टाइम पर ही सर्विस पर खड़े हो जाते हैं। सर्विस पर वो आकर के खड़े हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं पड़ता है। कल पहले भी तुम बच्चों को मालूम था नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, इसको पता नहीं था। तुम पांडवों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पता था कि बाप आ गए हैं सर्विस पर। कौन सी सर्विस? पतितों को पावन बनाने की सर्विस पर आ गए हैं। कौरवों को पता नहीं था। अभी भी ऐसे है। कैसे है? जो कौरव हैं उनको पता नहीं है कि बाप पतितों को पावन बनाने की सेवा में आ गए हैं, और पांडवों को पता है लेकिन नंबरवार पता है, सबको एक जैसा पता नहीं है। बुलाया तो सभी ने है कि हे पतित पावन आओ, सभी ने माने किसने किसने? भारतवासियों ने ही बुलाया है, सब ने बुलाया, चाहे कौरव हो और चाहे पांडव हो, सब ने बुलाया कि हे पतित पावन आओ। पुरानी दुनिया को नई बनाने के लिए उनको बुलाना पड़ता है। हे रहम दिल दुख हरता सुख करता, एक कोई बुलाते हैं ना, आया भी एक ही है। तुमको बच्चा बना करके अपने साथ शामिल बनाया है सर्विस में। ये बेहद की बातें अच्छी रीति समझाने की हैं। कौरवों को साथ शामिल नहीं बनाया है सर्विस में, तुम बच्चों को सर्विस में सच्चा साथी बनाया है। वास्तव में तुम भारत के सर्वेंट हो, खुदाई खिदमतगार हो, खिदमत करने वाले सर्वेंट हो। बेहद का बाप बेहद के बच्चों का सर्वेंट है। ऐसे बच्चों का, हद के बच्चों का सर्वेंट नहीं है। हद के बच्चों की बुद्धि भी कहाँ लगेगी? हद के कल्याण में लगेगी। और बेहद बाप के बेहद के बच्चों की बुद्धि, बेहद मन विश्व कल्याण में लगेगी। उनकी बुद्धि कोई सेंटर का कल्याण हो जाए, कोई शहर का कल्याण हो जाए, या कोई एक देश विशेष का कल्याण हो जाए, ऐसी बुद्धि नहीं होगी। कैसी बुद्धि होगी? सारे विश्व की कल्याणकारी, विश्व का कल्याण हो। तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों का सर्वेंट है। जिनकी बुद्धि हद में लगी रहती है उन बच्चों का सर्वेंट नहीं है। कहते तो हैं बच्चे आई एम योर ओबीडेंट सर्वेंट,
लेकिन कौन से बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट? जो बेहद के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, उनका सर्वेंट बन करके आता है। लौकिक बाप की सर्वेंट होता है। तो बच्चों को अब बाप की श्रीमत पर चलना है, बाप के साथ मददगार बन विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड बनाना है। ये भी जानते हैं। कामेषु क्रोधेषु है, कामेषु क्रोधेषु माना काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि विख के साथ आधा कल्प का प्यार है। वो बंद किया जाता है तो जरूर उनको क्रोध आवेगा ना, फिर अबलाओं पर अत्याचार करते हैं। ये भी लिखा है। जो खुद ही भी विचारी है तो उनको ये अच्छा लगता है। क्या क्या अच्छा लगता है? व्यभिचार, चाहे वो कर्म इंद्रियों का व्यभिचार हो, चाहे दृष्टि का व्यभिचार हो। जो व्यभिचारी हैं वो व्यभिचार बगैर रह नहीं सकते। तुम व्यभिचारी स्वेच्छाचारी बनाते तो भी वो विख बगैर रह नहीं सकते। कैसे कैसे भ्रष्टाचार में चले जाते, फिर भी नाम बदनाम न करके उनको समझाया जाता है। क्या हम उनका नाम बदनाम नहीं करना चाहते, उन बातों को हम छुपाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, कहीं ऐसा न हो एकदम खत्म हो जाए। बच्चे जानते हैं हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, हमारा धंधा ही है पतितों को पावन बनाना, तो सहन भी करना पड़े। कठिनाइयां तो जरूर आवेंगी, विघ्न पड़ेंगे। तुमसे कोई पूछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है, बोलो उद्देश्य तो यही है, भारत जो पतित बन गया है उनको पावन बनाना है। तुम पुकारते रहते हो हे पतित पावन बाप, आओ। पतित पावन बाप को पुकारते हो कि आकर के भारत को आकर पावन बनाओ।